Today we start fifth lesson and name of this lesson is our constitution. तो इस लेसन में हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं संविधान और उर्दू में बोलते हैं आइन। ये ऐसी किताब होगी जिसमें क्या लिखा होगा? कानून के बारे में लिखा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का क्या होता है? इज द कलेक्शन ऑफ लीगल रूल्स, ऐसे कानून लिखे होंगे उस बुक में जिसके अकॉर्डिंग उस देश की जो गवर्नमेंट होगी उस देश को रन करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट रूल्स सेटअप किए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ की गवर्नमेंट काम कर सकती है या वहाँ के लोगों को ड्यूटीज़ या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दी गई होंगी या उनको क्या फंक्शंस करने हैं ये उसके लिए सेटअप किया हुआ है पहले से। इट आल्सो डिफाइंस द पावर, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से पावर्स दी गई हैं किसको? जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, और ड्यूटीज़ क्या होगी उस गवर्नमेंट की टूवर्ड्स नेशन, उस देश की तरफ या वहाँ के सिटीज़न की तरफ क्या ड्यूटीज़ हैं उस गवर्नमेंट की, ये पहले से उसमें फ्रेम किया गया होता है, पहले से लिखा गया होता है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बुक है जिसके अकॉर्डिंग किसी गवर्नमेंट को किसी देश को किस तरह से रन करना है, कौन सी जगह पे वो वर्किंग कर सकती है, किस जगह पे उसको पावर्स दी गई है, उनको क्या काम करने हैं, ये पहले से लीगल रूल्स प्रोवाइड किए गए होंगे। तो आगे लिखा है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए कितना टाइम लगा था? ऑलमोस्ट 3 ईयर्स थे, 2 ईयर्स पूरे थे, 11 मंथ्स थे और 17 डेज, लगभग 3 साल का समय लग गया था। और इसका एग्जैक्ट टाइम है 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 डेज। इतने समय के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार किया गया था इंडिया का। तो फर्स्ट स्टार्ट किया, ये पिक्चर किसकी है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जो क्या थे? चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनके द्वारा ये कानून लिखा जाना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था। उस कमेटी के जो क्या थे? हेड थे, चेयरमैन थे। वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसके आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट थिंग है जी। इसके बाद है कि इंडिया सेलिब्रेट, हमारा देश जो है हमेशा सेलिब्रेट करता है क्या? अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन कब सेलिब्रेट करता है? जनवरी 26 को। हर साल हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। वो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? हमारे देश में आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था उसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे देश में ये आइन, ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। थर्ड नंबर पे दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए एक कमेटी या एक असेंबली बनाई गई थी। उस असेंबली के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन कब पास कर दिया गया था? नवंबर 26 को। 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर तैयार हो गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये इन्होंने अडॉप्ट कर लिया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का होगा। लेकिन पूरे देश में ये कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। पास कब किया गया था असेंबली के द्वारा? ये 26 नवंबर 1949 को। लेकिन केम इनटू फैक्ट पूरे देश में लागू कब किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को। फोर्थ में लिखा है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी आज़ाद देश हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस देश का है? इंडिया, हमारे देश भारत का है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, जिनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 24 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स में। इसके अलावा जहाँ पे अमेंडमेंट्स कितनी दी हैं? अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? चेंजेस, जो माइनर चेंजेस की जाती हैं इन रूल्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो इधर 97 लिखी हुई हैं, तो अभी तक मोर देन 101 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिजाइड्स, पहले जो किस वर्जन में था, किस लैंग्वेज में था ये कॉन्स्टिट्यूशन? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन इसी के बाद इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया? हिंदी लैंग्वेज में। तो वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है।
हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिखा गया है। अब इसका क्या आ रहा है, प्रेम्बल। तो प्रेम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्टिव। जैसे कोई भी बुक होती है उसको फर्स्ट पेज को क्या बोलते हैं कि उस बुक के बारे में लिखा होता है, इस बुक के अंदर क्या है। उस पेज को पढ़ने से पूरा पता चल जाता है इस बुक के अंदर कंटेंट क्या है। इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, प्रेम्बल, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रेम्बल के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, नीचे डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हैं, ये बताना है कि इस प्रेम्बल के अकॉर्डिंग इन फिलहाल में क्या आएगा। इसके लिए हमें एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। तो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी चेंज की गई थी 42nd अमेंडमेंट्स 1976 में। फ्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे, जैसे सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट में लिखा है, वी आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री एंड नो अदर कंट्री कैन इंटरफेयर इन आवर अफेयर्स। तो इस लाइन का ये मीनिंग है कि हम क्या आज़ाद हैं, इसलिए कोई भी देश हमारे इंटरनल मैटर्स में, हमारे देश के अंदर जो बातें होंगी या उसमें कोई भी काम होगा उसमें कोई भी इंटरफेयर, दखलंदाजी दूसरा देश नहीं कर सकता। जो भी हमारे देश का मैटर होगा उसको कौन सॉल्व करेगा या कौन उसके बारे में सोचेगा, हमारे देश की गवर्नमेंट या हमारे देश के अंदर के लोग सोच सकते हैं। बाहर का कोई भी देश उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। वी आर फ्री टू मेक आवर ओन लॉ, इसलिए अगर हम आज़ाद हैं इसलिए हम फ्री हैं, हम इसमें भी आज़ाद हैं, अपने देश के लिए कानून बना सकते हैं कोई नया। वी आर डैश नेशन, तो अगर हम अपने देश के लिए कोई भी कानून सेटअप कर सकते हैं या कोई बाहर का देश हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता, इट मीन्स हमारा नेशन कैसा है, सोवेरेन है। सोवेरेन क्या होता है, आज़ाद, इंडिपेंडेंट, ऐसा देश जिसके ऊपर किसी का भी राज ना हो। तो आवर नेशन इज़ सोवेरेन, जो उसमें सबसे ज़्यादा पावर होगी वो किसके देश की है, हमारे देश के पास ही है। तो सोवेरेन है, हाईएस्ट पावर हमारे देश की गवर्नमेंट के अंदर ही होगी, इसलिए इसमें कोई भी अदर कंट्रीज़ के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे इंटरनल मैटर्स में। इट मीन्स हमारा देश क्या है, सोवेरेन है। सेकंड दिया है कि वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे पास हमारे जो भी नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के जो शहरी हैं, लोग हैं, उनके पास ये पावर्स है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। टू गवर्न द कंट्री, इस देश को चलाने के लिए हम जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसको हम खुद चुनते हैं। लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट ही क्या करती है, इस देश को चलाती है। तो इट मीन्स वी आर कॉल्ड, इसीलिए हम आज़ाद हैं अपनी गवर्नमेंट खुद चुनने के लिए। हम आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं ना हम। तो हम आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से हम किसी को भी वोट डाल सकते हैं। इट मीन्स हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे हर एक नॉर्मल पर्सन को भी क्या आज़ादी है अपने वोट देने का, वो जिसे चाहे वोट दे सकता है। इट मीन्स हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये भी हमारे देश में लाई करती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है, आवर्स इज़ अ कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट अ हेरेडिटरी रूल। तो हमारे देश में जो हेड होगा किसी देश का, जैसे स्टेट होगी, या हमारे देश का स्टेट किसके लिए था, कंट्री के लिए भी वर्ड यूटिलाइज किया जाता है। तो इस देश का जो भी गवर्नमेंट का हेड होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो क्या होगा, कोई हेरिडिटरी नहीं है, एक ही परिवार के आगे नहीं हो। जैसे पहले राजा होते थे, फिर उसके आगे बेटा राजा बन जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहाँ पे क्या होता है, हर 5 साल के बाद द्वारा क्या की जाती है, इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स और गवर्नमेंट बनाई जाती है। इट मीन्स अब हमारे देश में हेरिडिटरी रूल ख़त्म हो गया। जो गवर्नमेंट, जो पार्टी ज़्यादा वोट टेक करेगी या ज़्यादा MLA या MPs होंगे, वही क्या बनाती है, सरकार बनाती है। इसलिए अब जहाँ पे हेरिडिटरी रूल नहीं है, एक ही परिवार के लोग राज नहीं करते हैं। वी आर कॉल्ड अ, इसलिए क्योंकि जहाँ पे हर टाइम हर 5 ईयर्स के बाद क्या कर देते हैं हम, जो प्राइम मिनिस्टर उसको चेंज किया जा सकता है या किसी भी गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। इसलिए इस देश को क्या बोल सकते हैं हम, इसलिए हमारा देश क्या है, रिपब्लिक नेशन है, जहाँ पे लोग ही डिसाइड करेंगे कौन सा लोगों के द्वारा ही चुना गया क्या कर सकता है, रन करता है गवर्नमेंट को या राज करता है। इसमें हम हेरिडिटरी रूल ख़त्म है, इसलिए क्या है, रिपब्लिक नेशन। फोर्थ नंबर पे है, आवर गवर्नमेंट एम्स टू रिमूव ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज़।
तुम्हारे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट सेटअप किए थे उसका क्या एम होता है, उसको किसके ऊपर वर्किंग करनी होती है कि जितने भी सोसाइटी में जितने भी सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो, उसको क्या करना है, रिमूव करना है, उसको दूर करना है। वी आर कॉल्ड सोशलिस्ट, इसलिए हमारा देश कैसा है, सोशलिस्ट सोसाइटी है। ठीक है, सोशलिस्ट है क्योंकि जहाँ पे सोसाइटी में सभी को क्या दिया गया है, बराबर का हक दिया गया है। कोई भी पर्सन वो किसी कास्ट से भी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो कोई भी काम कर सकता है। उनके बीच जो इनक्वालिटीज़ थी, जो भेदभाव था, उसको ख़त्म करने के लिए काम करती है। और 5th नंबर पे दिया गया है कि इंडिया इज़ प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर 8 मेजर रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड। तो दुनिया में एक ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे 8 मेजर रिलीजन, 8 धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। एवरी सिटीजन इज़ गिवन राइट टू फॉलो हिज आर ओन रिलीजन। हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को यह हक दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म की बातों को मान सकता है, किसी भी धर्म को वो मान सकता है। वी आर रिस्पेक्ट वन अनदर्स मेथड्स ऑफ वर्शिप। हम हर एक धर्म के मेथड्स हैं वर्शिप, पूजा करने के, जो भक्ति करने के, जो उनके अलग अलग तरीके हैं, उनकी क्या कर सकते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनके त्योहारों की, उनके रीति रिवाज की क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब कि हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो हैं इंडिया में एक साथ मिलकर रहते हैं। वी आर कॉल्ड, इसलिए हमारा देश क्या है, सेकुलर नेशन है। सेकुलर वर्ड का मीनिंग होगा जिसमें हर एक जो पर्सन है वो दूसरे जो रिलीजन होंगे, एक रिलीजन के जो पर्सनस हैं वो दूसरे रिलीजन को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी वो अपने धर्म को देते हैं। ऐसा नेशन जहाँ पे हर एक धर्म क्या है, बराबर है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। इसलिए हमारे देश को क्या बोलते हैं, सेकुलर नेशन, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए हमारा देश क्या है, सेकुलर नेशन। 4th नंबर पे था, ऐसी हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी, रिमूव करेगी, वर्किंग करेगी फॉर रिमूविंग द इनइक्वालिटीज़ अमंग द सोसाइटी। और सोसाइटी में किस तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जेंडर इक्वालिटी हो सकती है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको क्या कर सकती है, वो रिमूव करती है, दूर करने के लिए काम करती है। इसलिए हमारा देश कैसा है, सोशलिस्ट नेशन है। 3rd नंबर पे हमारा देश में ऐसा है जहाँ पे हेरिडिटरी रूल नहीं है। जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बनाती है और सरकार चलाती है। इसलिए जहाँ पे हेरिडिटरी रूल नहीं है, इसलिए हमारा देश कैसा है, रिपब्लिक नेशन है। 2nd नंबर पे है, हमारे देश के जो पीपल्स हैं वही क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, खुद वोट डालते हैं अपनी मर्जी से, किसी को, किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्सन को वोट डाल सकते हैं। इसलिए हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक नेशन है। फर्स्ट में दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए कोई भी देश हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। हम अपने देश के लिए खुद कानून बनाते हैं, इसलिए हमारा देश कैसा है, सॉवरेन नेशन है। तो हम इस लेसन में हमने पढ़ा आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का ऐसी ही फ्रेमवर्क किया जाता है, ऐसी बुक होगी जिसमें लीगल रूल्स लिखा हुआ होगा, जिसके अकॉर्डिंग उस देश की गवर्नमेंट उस देश को चलाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी, उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पास्ट कब किया गया था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को। केम इनटू इफेक्ट कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं, जिनको 24 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 शेड्यूल्स हैं, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, लिखा गया है इसको। तो प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा।